आपको जानकारी है कि यहाँ गौकशी के नाम पर 4 मुस्लिम नौजवानों को, जिनके पास लाइसेंस था, ये कह के गौकशी कर रहे थे, उनकी निर्मम पिटाई की है। खुदा जाने वो कैसे बच गए। बेहद परेशान थे, हम उनको देखने आए थे। और जब ये निश्चित हो गया, सुनिश्चित हो गया जांच से कि वो गौकश नहीं थे और वो जो गोश्त था वो गाय का नहीं था, तो जिस तरह की घटना ये हुई, ये बहुत दुखद। और मैं ऐसा मानता हूं कि न सिर्फ अलीगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एक जाल बिछा रखा है कि गौकशी के नाम पर लोग चौथ वसूली करते हैं और जहां की इन्हें दिक्कत होती है तो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उस घटना को बढ़ा चढ़ा करके ये प्रचार करते हैं कि लोग गौकशी कर रहे थे। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह से लोगों को पीटा गया, सब लोग देखने आए थे और हमको ये लगा कि लोग देखने तो आए हैं, लेकिन इंसानियत का फर्ज ये है कि इनकी इमदाद की जाए, मदद की जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये काम सरकार का था। प्रधानमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष होता है, और उस विवेकाधीन कोष का मतलब होता है कि कोई गर्दिश में है, मुसीबत में, परेशान है, कोई प्राकृतिक आपदा से मरा है, तो उत्तर प्रदेश के खजाने से वो दौलत गरीबों को दी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और उसकी जो ज़हनियत है, उस खजाने में पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। वहां जो दौलत है वो दौलत अकलियत के लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, शर्माईदारों के या उनके मित्र संगठनों के लिए वो दौलत है। ये एक पैसा सरकार ने नहीं दिया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि मैंने जब मैं आकर के हालात बताए उनको, तो उन्होंने बहुत उदार हृदय से ये 1-1 लाख रुपया सब लोगों को चेक दिया है। और माफ करना, हमारा कोई कोष नहीं है, हम प्रतिपक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी जो सदस्य बनाती है वही दौलत इकट्ठा करते हैं हम लोग, उसी से हम अपनी पार्टी का संचालन करते हैं और उसी में से यह पैसा इन लोगों की मदद के लिए दिया गया। निश्चित रूप से मैं कह तो रहा हूं ना, 2014 की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, मैंने इसको राज्यसभा में बोला है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा में मिला है। और माफ करना, ये लिस्ट वो है बीजेपी को या राजनीतिक पार्टियों को कौन कौन सा चंदा किस जगह से मिला है, उस चंदे की लिस्ट में 250 करोड़ रुपया है कि बीफ कंपनियों से बीजेपी को चंदे में 250 करोड़ रुपया मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, बूचड़ खाने, गौकशी की कंपनियां हैं, वो सब हिंदुओं के हाथ में। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पिछले इन 11 वर्षों में जितना गौ मांस का निर्यात हुआ है उतना कभी नहीं हुआ, और इस मामले में हमने अमेरिका को पीछे जोड़ दिया है। इससे ज्यादा तकलीफ की बात कोई हो सकती है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन मुसलमानों को समंदर में डाल दो, फेंक दो। कोई मुसलमान से कोई पैसा, कोई खरीद ही न करे, इससे बड़ा तकलीफ दे कोई हो सकता है? इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान रहा, और इस देश की इज्जत जब जब दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने ताल ठोक करके कहा कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत हमें नहीं है। ये देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। किसने ले रखा देशभक्ति का सर्टिफिकेट? इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुनहगार इस देश में दूसरा कोई हो नहीं सकता। सरकार का सवाल, सरकार का असली मकसद क्या है? अभी तो इनमें फूल बरसाए जाएंगे। सरकार का असली मकसद यह है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे, उन धार्मिक कार्यक्रमों में इतना आकर्षण पैदा कर दो, फूल बरसाओ, कि लोग रोजी रोटी के सवाल को भूल जाएं, लोग भूख को भूल जाएं, प्यास को भूल जाएं, बेरोजगारी को भूल जाएं। या तो सामाजिक तनाव हो, या धार्मिक कार्यक्रमों में इतना उन्माद पैदा कर दो, उनको इतना आलीशान बना दो कि लोग जो असल मुद्दे हैं सियासत के, उनको भूल जाए। कौन है चेक करने वाले? कौन लोग हैं वो? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कोई फैसला किया तो सरकार के पास कोई तंत्र है तो सरकार उससे निगरानी कर सकती है। ये ठेकेदार कौन बन गए चेक करने वाले? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी पिछले दिनों पहले जिस तरह से व्यापारियों के साथ जो है वो लूट हुई थी, उनको घेर के मारा गया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उनका कोई संज्ञान लिया नहीं, और ना ही उन लोगों पे, उन गुंडों पे कोई ऐसी कार्रवाई हुई जिससे कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई चेतावनी जो है वो मिल जाती। लेकिन इस पूरे जो है वो जो कांड था उसका संज्ञान लेते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने राज्यसभा सांसद रामजी सुमन जी द्वारा आज जो है वो पीड़ितों को आर्थिक मदद करवाई है। मदद तो जो है वो 1-1 लाख रुपए की हुई है हर किसी की,
ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमने इनको ये भी कहा है कि हम इनकी इस लड़ाई में इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर व्यापारी के साथ खड़े हैं। देखिए जंगल राज कायम है। कल आरिफ लखना के जो चेयरमैन है उनकी गोली मार दी, उससे पहले कहीं पे जो है वो घोड़ी चढ़ने पे किसी को उतार के जला के मार देते हैं, कहीं पे किसी को जो है वो गोश्त व्यापारियों को पकड़ के पीटा जा रहा है, किसी बनिए की दुकान पे कभी जाके जो है वो लूट कर लेते हैं। तो ये तो हंगामे चल ही रहे हैं। इसलिए ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी खास तौर से एक जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले जो है वो जीरो पुलिसिंग दे पाए हैं। इन्होंने जो है वो हमारी सारी सेवाओं को ठप कर दिया। ना हमारी एम्बुलेंस की सेवा चल पा रही है, ना हमारे कॉल सेंटर चल पा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कॉल सेंटर कैसे चलता है योगी आदित्यनाथ जी को।